नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज से बाजार में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि ऐड होने वाले हैं, रीबैलेंसिंग हो रही है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो निफ्टी, नेक्स्ट 50, निफ्टी और ETF इंडेक्स में जब रीबैलेंसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ETF में भी रीबैलेंसिंग हो ही जाएगी। तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको रडार पे रखना है, किसमें इनफ्लोज होंगे, किसमें से आउटफ्लो होंगे। ऑब्वियस बात है इसमें इनफ्लो होंगे, उनमें तेजी बनने के चांसेस हैं, जिसमें से आउटफ्लो होंगे उसमें गिरावट आ सकती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यूअर के लिए, क्योंकि इस तरीके की जानकारी और इस तरीके की वीडियो आपको मस्ट है होती है देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो रीबैलेंसिंग है उसमें से निफ्टी नेक्स्ट 50 से जो बाहर होने वाले हैं वो कौन से स्टॉक हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इनमें से पैसा निकलेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि निफ्टी 50 मीन्स भारत की 50 टॉप मोस्ट कंपनी और उसके बाद 51 से लेके जो 100 तक कंपनियां हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड होती हैं और फिर उसके बाद वो निफ्टी 50 में आती हैं, क्योंकि जो 50 के बाद की 50 कंपनी ऑब्वियसली बात है वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी होंगी। फिर उसमें से जो और बड़ी बनती है वो निफ्टी 50 में आती है और जब निफ्टी 50 में से अंडर परफॉर्म करती है उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाला जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक है जिनको निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, यानी कि और नीचे भेजा जा रहा है। तो पहला स्टॉक है बंधन बैंक, दूसरा है बायोकॉन और थर्ड स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। तो ये तीन स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है निफ्टी नेक्स्ट 50 से। प्लस एमफेसिस को भी बाहर का रास्ता दिखाया है एंड पेटीएम जो कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है इसको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो इन 5 स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं आउटफ्लो होते हुए दिखेंगे। तो इन स्टॉक्स में ऐसा नहीं मतलब पोजिशनली नेगेटिव होगा, नहीं, 1 से 2 दिन के लिए इनमें आपको पैसा बाहर निकलेगा, वो एडजस्ट होता है, एडजस्टमेंट होता है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आउटफ्लो और इनफ्लो होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है जब निफ्टी नेक्स्ट 50 से 5 कंपनियां बाहर जा रही है तो 5 ही अंदर आएंगी, क्योंकि 5 स्पॉट खाली हो गए। तो कौन कौन सी वो बड़ी कंपनियां, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी की फेवरेट अदानी विल्मार कहीं ना कहीं इंक्लूड होने वाली है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये बड़ा नाम है, स्टॉक में भी बढ़िया तेजी दिख रही है, पूरा ग्रुप आज बढ़िया दिख रहा है। एबीबी इंडिया आपके लिए इंक्लूड होता हुआ दिखेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंड कैनरा बैंक आपके लिए आते हुए दिख रही है। तो ये तो हो गए 3 स्टॉक और बचे हुए 2 स्टॉक कौन कौन से हैं तो चलिए ये भी देख लेते हैं। पेज इंडस्ट्रीज एंड वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। गर्मी आ रही है, कोक और पेप्सी सब दबा के पी रहे हैं, तो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक कहीं ना कहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आ रहा है, प्लस पेज इंडस्ट्री। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5 स्टॉक बाहर हो रहे हैं, 5 इन हो रहे हैं। जो इन हो रहे हैं उनमें इनफ्लो होते हुए दिखेगा आपको। अब बाकी के स्टॉक्स में भी कुछ चेंजेस हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं जो इनफ्लो होगा, जो अंदर आ रहे हैं उनमें इनफ्लो होने वाला है। तो कितना कितना हो रहा है, तो सबसे ज्यादा होगा पेज इंडस्ट्री में। पेज इंडस्ट्री में लगभग 312 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ दिखेगा। बट कितना महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेज इंडस्ट्री का अगर मैं शेयर प्राइस देखता हूं तो वो अराउंड छोड़ दो, मार्केट कैप है 42,000 करोड़ का। तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप में आपके लिए 300 करोड़ का इनफ्लो ज्यादा मैटर नहीं करता, तो ये ज्यादा कोई बड़ा मूव नहीं देगा। एबीबी इंडिया में 246 करोड़ का इनफ्लो आते हुए दिखेगा। एबीबी इंडिया का भी मार्केट कैप देख लेते हैं कि कितने का है। एबीबी के मार्केट कैप देखें तो ये 71,000 करोड़ का, ये और बड़ा है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा मूव नहीं दिखना चाहिए। कैनरा बैंक भी ऑलमोस्ट 246 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ दिखेगा। तो कैनरा बैंक का भी हम कहीं ना कहीं प्राइस देख लेते हैं कितना चल रहा है, सॉरी मार्केट कैप देख लेते हैं कितने का है। तो मैं कैनरा बैंक सर्च कर लेता हूँ, कैन बैंक के नाम से इसका भी 50,000 करोड़ का ऑलमोस्ट है। तो यहाँ भी आपके लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट आपके लिए जो 2 स्टॉक और आएंगे वो एक्चुअली मेरे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 से इन्हीं 3 का डाटा है। अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि कहीं ना कहीं ETF के बदले, ETF में जो चेंज आएगा इंडेक्सेस में जिनके रीबैलेंसिंग हो रहा है, जिनका वेटेज कम हो रहा है और किसी का वेटेज ज्यादा हो रहा है, तो जिसका ज्यादा हो रहा है उसका नाम बताता हूं। सबसे पहले SBI, कोल इंडिया एंड वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस का वेटेज भी बढ़ेगा, तो इनमें 3 में इनफ्लो आता हुआ दिखेगा आपको। किसमें कितना आएगा ये समझिए। SBI में 205 करोड़ का आएगा, कोल इंडिया में 189 करोड़ का, 189 करोड़ का, वरुण बेवरेजेस में 180 करोड़ का कहीं ना कहीं आपके लिए इनफ्लो होते हुए दिखेंगे। अब आउटफ्लो किस किस में से हो रहे हैं, बड़ा दिग्गज रिलायंस प्रेशर में भी है, बट इतना आउटफ्लो से नहीं आना चाहिए, वो अपने आप में प्रेशर है। 344 करोड़, इन्फोसिस 328 करोड़, HDFC बैंक 246 करोड़ के आउटफ्लो आपको होते हुए दिखेंगे। सिर्फ यही नहीं, ICICI बैंक में से 213 करोड़ का, बंधन बैंक में से 205 करोड़ और M&M में 205 करोड़ का कहीं ना कहीं आपको निकास होता हुआ दिखेगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे निफ्टी हाई बीटा में भी
कुछ एंट्री और एग्जिट है। तो मैं एंट्री के बारे में बताऊं तो अदानी ग्रुप के कुछ नाम बड़े बड़े, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन एंड यही मतलब 5 स्टॉक्स हैं, ये कुछ आपके लिए इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। तो ये इसी के कारण आज आपको मार्केट में काफी हलचल दिखने वाली है, रीबैलेंसिंग है, कल से इनमें आपको इफेक्ट होते हुए दिखेगा। कल मार्केट बंद है लेकिन मंडे को डेफिनेटली इन स्टॉक्स का वेटेज बदलने के कारण कुछ इनफ्लो और कुछ आउटफ्लो आते हुए दिखेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बदलाव होने वाला है, इंडेक्सेस में बदलाव होगा जिसकी वजह से ETF कहीं ना कहीं जो अमाउंट जाता है आपका ETF में, उसमें से जिसका वेटेज कम हो रहा है उसमें कम जाएगा और जिसका वेटेज बढ़ रहा है उसमें ज्यादा जाएगा, जिसमें SBI का नाम आ रहा है और कम में रिलायंस का बड़ा नाम है। तो ये कुछ स्टॉक आपके लिए जो रडार पे रहने चाहिए। अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, देखिए कोई इतना महत्वपूर्ण फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।